गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकी हमले के बाद गृह सचिव आईबी प्रमुख और एनएसए को तलब किया। खबर है कि लश्कर के हिज़्ब ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें 2 से 3 आतंकी शामिल थे। बताया जा रहा है कि हमला करने वाले सभी आतंकी लश्कर के थे, जिनकी हिज़्ब आतंकियों ने मदद की। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस पर आतंकी हमले में 6 महिलाओं समेत 7 की मौत हो गई। अमरनाथ यात्रियों की बस पर आतंकी हमले में 3 पुलिसकर्मी समेत 19 लोग भी घायल हो गए। यात्रियों के मुताबिक आतंकी बस में घुसना चाहते थे, जिससे ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने हमले से पहले 2 से 3 दिन तक इलाके की रेकी की थी। आतंकियों ने यह जानने की कोशिश की थी कि कौन सी गाड़ी बिना सुरक्षा के निकलती है। आतंकी हमले के दौरान बस के साथ आसपास की कई गाड़ियों के शीशे भी चकनाचूर हो गए। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस पर आतंकी हमले के बाद सुरक्षा सख्त की गई। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद राज्यपाल एनएन वोहरा ने आपात बैठक बुलाई। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। आतंकी हमले में घायल सभी अमरनाथ यात्रियों को इलाज के लिए विशेष विमान से दिल्ली लाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी हाईवे से लगे एक लिंक रूट से आए थे और उसी रूट से वापस भाग गए। अमरनाथ या आतंकी हमले में मारी गई गुजरात की चंपाबेन के परिवार में मातम पसरा। आतंकी हमले में दमन के रहने वाले रतिलाल पटेल और हसुबेन पटेल की भी मौत हो गई। खबर है कि जिस बस पर हमला हुआ उसका अमरनाथ श्राइन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। सीआरपीएफ के आईजी ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले की जगह का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने अस्पताल जाकर आतंकी हमले के घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हमले को कश्मीरियत के लिए कलंक बताया। जो वाकया हुआ इससे हम सब कश्मीरियों के लोगों के साथ शर्म से झुक गए। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। सभी इसकी निंदा करते हैं। बीजेपी ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की निंदा करते हुए इसे कश्मीरियत पर हमला बताया है। आप सिविलियंस को या सिक्योरिटी फोर्स को अंधेरे में हमला करते, ये कौन सा जहाज है? ये दहशतगर्दी है। आतंकी हमले में मारे गए सभी 7 गुजरातियों की मौत पर सीएम विजय रूपाणी ने शोक जताया। शहीद हुए, इंजर्ड हुए, उनकी हमने सब चिंता की है। सेंटर्स पार्टी के नेता भीम सिंह ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। एक ही रास्ता है कि वहां पूरी तौर पर गवर्नर रूल लगाइए। राहुल गांधी ने अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद प्रधानमंत्री से जवाब मांगा। राष्ट्रपति ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए मारे गए लोगों के लिए दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर आतंकी हमले पर दुख जताया और उसके आगे कभी न झुकने की बात कही। आतंकी हमले के बावजूद अमरनाथ यात्रा को बिना रोके आज 13वां जत्था रवाना किया गया। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर की पैंथर पार्टी ने आज बंद बुलाया। आतंकी हमले के खिलाफ पंजाब में भी कई हिंदू संगठनों ने आज प्रदर्शन का ऐलान किया है। सुरक्षा एजेंसियों ने 15 दिन पहले ही अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की आशंका जताई थी। वलसाड़ में हिंदूवादी संगठनों ने अमरनाथ यात्रा पर हमले की घटना का विरोध किया। आतंकी हमले के बाद कांवड़ यात्रा को देखते हुए हरिद्वार में हाई अलर्ट जारी किया गया। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद दिल्ली के कनॉट प्लेस और आईटीओ पर सुरक्षा बढ़ाई गई। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद यूपी के चंदौली रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की। महागठबंधन में बढ़ रही दूरी के बीच आज 11 बजे जेडीयू की रणनीतिक तौर पर अहम बैठक होगी। पनामा गेट मामले में जेआईटी ने पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ पर केस की सिफारिश की। मॉस्को के रियो शॉपिंग मॉल में अचानक भीषण आग लगने से 14 लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान के शफीकुल्लाह शफक ने T20 मैच में दोहरा शतक लगाकर इतिहास रचा। शाहरुख अनुष्का की आने वाली फिल्म जब हैरी मेट सेजल का तीसरा गाना जारी किया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बंदूक दिखाकर 9 लाख की लूट सीसीटीवी में कैद हो गई। असम में बाढ़ से अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 12 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। कानपुर में बस की टक्कर से लड़के की मौत से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। अपहरण और यौन शोषण के आरोपी अभिनेता दिलीप को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। यूपी के मिर्जापुर में पेट्रोल पंप के मैनेजर और सेल्समैन की गला रेतकर हत्या कर दी गई।
महाराष्ट्र के बेलगांव में एक होटल से 3 करोड़ 11 लाख के पुराने नोट जब्त किए गए। क्रिकेटर क्रिस गेल ने 2021 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप तक खेलने की बात कही है। चीन के ग्वांगशी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में 4 मंजिला इमारत पानी में बह गया। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोप के कई मुस्लिम नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ मार्च निकाला। जिम्बाब्वे ने 5वें वनडे में श्रीलंका को हराकर 8 साल बाद विदेश में सीरीज जीती। एक अमरनाथ यात्री के मुताबिक ड्राइवर ने बस भगाकर लोगों की जान बचाई। अमरनाथ आतंकी हमले में दहाड़ू की निर्मला ठाकुर और उषा सोनकर की भी मौत हो गई। हमले के बाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा पर रोक के साथ ही सुरक्षा कड़ी की गई। अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के बाद पीडीपी बीजेपी के खिलाफ सांबा में नारेबाजी की गई। श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले के खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल आज देश भर में प्रदर्शन करेंगे। लालू यादव चारा घोटाले मामले में आज रांची में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू की बेटी मिसा भारती आज ईडी के सामने पेश होंगी। नोएडा में सीसीटीवी की मदद से ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले के लिए चालान उनके घर भेजे जाएंगे। यूपी के बदायूं में दरगाह के पीर पर एक महिला ने शादी के बहाने से यौन शोषण का आरोप लगाया। बीजेपी ने आरजेडी से नाता तोड़ने पर जेडीयू को बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया। बिहार में बेनामी संपत्ति वाले मंत्रियों की बर्खास्तगी के लिए बीजेपी आंदोलन चलाएगी। आगरा में 12वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस को ऑर्डर किलिंग की शक। फेसबुक और गूगल पर खबरों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए कई बड़े अखबार साथ आए। मुंबई में मॉडल कृतिका चौधरी की हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एमपी के रायसेन में मां के साथ मारपीट से रोकने पर एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। तिब्बत में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ में इमारत और ट्रक बह गया। इराक में लापता 39 भारतीयों का पता लगाने विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह इरबिल रवाना हो गए। यूपी के बलिया में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जर्मन नेताओं ने G20 के दौरान हिंसा फैलाने वाले संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुंबई में सीएसटी से पनवेल जा रही लोकल में 5 लड़के स्टंट करते कैमरे में कैद हो गए। बिहार के सोनपुर में बारिश के बाद जलभराव और ट्रैक धंसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। वेस्टइंडीज से T20 में हार के बाद टीम इंडिया रैंकिंग में 5वें नंबर पर खिसक गई। छत्तीसगढ़ में 2 दिन से जारी बारिश से कई नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। मौसम विभाग ने 11 से 13 जुलाई तक दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की संभावना जताई। अमरनाथ आतंकी हमले को आरएसएस ने कायरतापूर्ण बताते हुए सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर और करण जौहर ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले पर दुख जताया है। अलगाववादी संगठन हुर्रियत के नेताओं ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की निंदा की है। आतंकी हमले में मारे गए श्रद्धालुओं के शवों को आज विशेष विमान से गुजरात लाया जाएगा। शिया वक्फ बोर्ड ने मोहसिन रजा पर वक्फ की जमीन पर घर बनाने का आरोप लगाया। अमेरिका के मिसिसिपी में सेना के एक विमान हादसे में उसमें सवार 16 लोगों की मौत हो गई। यूपी के बलरामपुर में फर्जी केस दर्ज कराने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। पंचकुला में कार पार्किंग को लेकर हुई मारपीट के मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। इजरायल में सेना के जवान पर हमला कर भागने वाले फिलिस्तीनी नागरिक को मार गिराया गया। एमपी के शाहजहांपुर में पत्नी की हत्या के बाद आरोपी ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मुंबई एचसी ने भायखला जेल अधिकारियों की कैदी मंजुला की मौत मामले में जमकर लताड़ लगाई। यूपी के आगरा में 2 पुलिस वाले ड्यूटी के दौरान वर्दी में शराब पीते कैमरे में कैद हुए। अमेरिका के ओहियो में एक भारतीय को आतंकियों की मदद और जज की हत्या का दोषी पाया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मामूली कहासुनी में पिता ने बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी। टीम इंडिया के कोच इंटरव्यू के बाद सौरभ ने कहा, आखिरी फैसला विराट के आने के बाद होगा। सर्बिया में बढ़ती गर्मी से बेहाल चिड़ियाघर के जानवरों पर पानी डालकर राहत दी जा रही है। यूपी के इलाहाबाद में फर्नीचर की दुकान में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। उत्तराखंड के देहरादून में लगातार बारिश के बाद पानी जमा होने से लोग परेशान हैं। ग्रीस के लेस्बोस शहर में प्रदर्शनकारियों ने शरणार्थियों के कैंप में आग लगा दी। यूपी के हापुड़ में लाखों रुपए की एक्सपायर डेट वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतलें जब्त की गई। सऊदी अरब से रिश्ते बिगड़ने के बाद कतर ने दोनों देशों को जोड़ने वाला बॉर्डर सील किया। उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर संसद भवन में आज सुबह 11 बजे विपक्ष के सांसदों की बैठक होगी।
आज से शुरू होने वाले सत्र में यूपी की योगी सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल विंबलडन के चौथे दौर में हार कर बाहर हो गए।